गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अपने पास से जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ना, इनके बारे में। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी क्या उसके जो अपने टाइप्स या काइंड्स दे रखे हैं ना, इन्फिनिटिव्स, जिरेंट्स और पार्टिसिपल्स। इसमें आज का अपना पूरा जो लेक्चर है वो किसके बारे में होगा? पहले तो हमसे नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना, पीछे वाले लेक्चर में भी हमने इसको डिफाइन किया था, पहले इसको हम डिफाइन करके और उसके बाद पूरा जो लेक्चर अपना होगा किसके बारे में? इन्फिनिटिव्स के बारे में ही होगा, जिसमें बेर इन्फिनिटिव्स हैं या फिर टू इन्फिनिटिव्स। सबसे पहले यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। डेफिनेशन वगैरह हमने पीछे की है। अब इसको लेकर के है ना, मैं पहले एग्जांपल डाल दूं कि एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। He wants to help you. They want to help you. यहां पर ही सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट को हमने चेंज किया, किस में लेकर के आए हम? थर्ड पर्सन प्लूरल, दे बना। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर अपने पास यहां जो ये है टू हेल्प और टू हेल्प, ये अपने पास में क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो अपनी वर्ब के ऊपर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? डेफिनेशन में ये लिखा था, ए वर्ब विच इज नॉट कन्फाइंड और लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब वह होगी जो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार सीमित न हो, या फिर यूं कहें कि भी उसके नंबर या पर्सन का प्रभाव जो है अपनी वर्ब के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं साथ में, जैसे सी कैन सोल्व द पजल। सी कैन सोल्व द पजल। You can solve the puzzle. Then next one, we can solve the puzzle. अब यहां जब आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यहां जो अपने पास में हमने तीनों सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग से सब्जेक्ट यूज किए हैं, और अपनी जो वर्ब है ना सोल्व, इसके ऊपर जो है इन सब्जेक्ट्स के नंबर्स या फिर पर्सन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहां तीनों सेंटेंसेस के अंदर सोल्व जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया ना, इसे मैं कहूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, वो क्या होती है? जिसके ऊपर अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा, चाहे हम उसमें अपना फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं, सेकंड यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, या फिर अपना जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले प्लूरल था फिर हमने सिंगुलर बना दिया, लेकिन अपनी वर्ब जो है ना वो जो कि तो बनी रहेगी, उसके ऊपर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इस्तेमाल की गई जो वर्ब्स है ना, उनको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब आगे हम क्या कर रहे हैं कि अपने पास जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स है ना, इसके टाइप्स या काइंड्स हैं। क्या हैं इसके टाइप्स या काइंड्स? हम करें तो इसमें आपको पहले भी से बताया गया है कि भी जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होंगी ये? तीन प्रकार की होंगी। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास में इन्फिनिटिव्स, सेकंड अपने पास में है जिरेंट्स,
और जो थर्ड जो टाइप है काइंड है उसमें हम क्या लिखेंगे, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो 3 प्रकार की हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब आज का अपना से जो लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्फिनिटिव्स के बारे में, उसके बाद जिरेंड्स और फिर पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले मैं इन्फिनिटिव को डिफाइन कर देता हूं, आपके सामने परिभाषित कर देता हूं। डेफिनेशन किसके अपने पास में, इन्फिनिटिव की डेफिनेशन होगी, परिभाषा हम लिखेंगे। The root form of the verb, the root form of the verb is called infinitive, is called infinitive। ध्यान रखना आप सभी, मैंने यहां पर ये कहा है कि जो क्रिया का मूल रूप है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। She did nothing but laugh। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर अपने पास में ओबे और यहां पर अपने पास में लाफ, रूट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म है ये अपने पास में, इनको हम कहेंगे क्या, इन्फिनिटिव्स। क्या कहेंगे इनको, इन्फिनिटिव्स। लेकिन ध्यान रखना कि भाई सब्जेक्ट के बाद जो आ रही है अपनी, जैसे फर्स्ट फॉर्म है, अरे उसको जो है ना हम फिर उसके जिस ढंग या तरीके से हमने उसको इस्तेमाल किया है ना, हम उसको देखेंगे कि वो वर्ब अपने पास में फाइनाइट बन रही है, नॉन फाइनाइट। जैसे हम ये कहेंगे कि मेरे पास में ये है ना, ओबे, लाफ, रूट फॉर्म्स तो हैं, इनको मैं इन्फिनिटिव कब कहूंगा, जब इन सब्जेक्ट्स को भी अगर मैं चेंज कर दूं ना, तब भी अपने पास में ओबे जो है अपने वर्ब पास, या फिर अपने पास लाफ है ना, ये भी जो भी तो बनी रहे। अगर मैं इनको चेंज कर दूं और साथ में अगर वर्ब प्रभावित हो, तो इसका मतलब हम उसको फिर इन्फिनिटिव नहीं कह पाएंगे, ठीक है, वो तो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब रही नहीं। अब यहां पर क्या करना है, जैसे मैं इसको चेंज करके एक बार आपको बता भी दूं कि इस ओबे के ऊपर या फिर अपने पास लाफ जो वर्ब है ना, इनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट्स को चेंज कर देने से, उनके नंबर या पर्सन को चेंज कर देने से। जैसे he should obey his parents। अब देखो यहां पर मैंने सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, इससे में आ गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में आ गया यहां पर, लेकिन अपने पास ओबे वर्ब थी, तो यहां भी क्या सेम रही है ना, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या बना अपने पास में, इन्फिनिटिव, जो कि रूट फॉर्म है। मैं अब इसमें चेंज करके देखूं फिर, दे डिड नथिंग बट लाफ। अब सी था यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैं प्लूरल में यहां इसको ले आया, इसका मतलब उसका नंबर मैंने चेंज किया, पर्सन तो सेम ही है, यहां भी थर्ड है और यहां भी थर्ड है। मैंने क्या किया, सिंगुलर से प्लूरल में लेकर के आया इसको, लेकिन अपनी वर्ब के ऊपर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? अब यहां देखना, ये अपने पास में इन्फिनिटिव रूट फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव कैसे साबित हुआ, हमने इनके सब्जेक्ट्स है ना, इनको चेंज करके देखा, इनके पर्सन या इनके जो नंबर को चेंज करके देखा, अपनी वर्ब जो की तो बनी रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये जो अपने पास में ना वर्ब्स यूज की गई हैं, ओबे, लाफ, ये ना, ये अपने पास क्या बनेगी, इन्फिनिटिव्स बन जाएंगी, जो कि
नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप या काइंड जो आती है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब मैं एक इसी को लेकर के एग्जांपल और देता हूं। जैसे यहां पर लिखा है दे प्ले क्रिकेट। अब इसको देखना, आप देखो फर्स्ट फॉर्म तो यहां भी है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको आप इन्फिनेटिव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब मैं इस सब्जेक्ट को अगर चेंज कर दूं ना, जैसे मैं यहां पर ये लिख दूं, सी लिख दूं, यहां पर सी प्लेज क्रिकेट। अब क्या हुआ, जो ही मैंने सब्जेक्ट जो है ना इसके नंबर को चेंज किया, प्लूरल से मैं सिंगुलर में लेकर के आया, तो इसके साथ ही क्या है, अपनी जो वर्ब है वो प्रभावित हुई है। अब वर्ब प्रभावित हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो तो फाइनाइट वर्ब में चला गया। वर्ब के ऊपर अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो नॉन फाइनाइट में आती, और ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसका मतलब क्या है कि फिर मैं कहता कि भाई ये तो इन्फिनिटिव बन गया। लेकिन यहां जो है मैंने जो ही सब्जेक्ट को चेंज किया तो इसके साथ ये वर्ब जो है ना चेंज हो रही है, परिवर्तन या बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो फिर फाइनाइट में चले गए। हम तो बात किसी कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो ध्यान रखना है, जहां कहीं भी आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि वो सिर्फ इन्फिनिटिव ही है। आप उसको देखो, कहीं सब्जेक्ट उसको प्रभावित तो नहीं कर रहा, कि सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो फिर क्या है, वो इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, वो तो फिर कहाँ जाएगा, फाइनाइट वर्ब के अंदर हम चले जाएंगे। फाइनाइट वर्ब में हमने पढ़ा था ना, जैसे जो वर्ब आपको दो तरह की बताई गई थी, ऑर्डिनरी और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑर्डिनरी में हम आए थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और फिर फाइनाइट में हम आगे बढ़ गए थे कहाँ पर, कि भाई दो तरह की होती हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। और ट्रांसिटिव वर्ब्स है ना, उनको भी हमने दो भागों में आगे बांटा था, भी मोनोट्रांसिटिव है और डाइट्रांसिटिव, वहां तक हमने पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो किसके बारे में, अपने इन्फिनिटिव्स के बारे में है। किसी भी बच्चे को ना सके, या किसी भी लर्नर को, स्टूडेंट को जो है उलझन में पढ़ने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। प्रत्येक से अपना जो भी कंसेप्ट होगा क्लियर किया जाएगा पूरी तरह से। किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भाई अपना से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके ना अपनी क्वेरी जो है, अपना से जो डाउट है उसको क्लियर कर सकता है।